ये बोल रहे हैं कि भाई आपको नहीं जाने देंगे। वो तो कुछ भी बोल देते हैं। तो फिर अब मैं जा पाऊंगा या नहीं? एक बार पूछ लो यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग अपने घर पे ठीक ठाक होगे, मजे कर रहे होगे। भाई जो हमने ये 1-2 दिन एक्स्ट्रा वेट करा है, ये बहुत ज़्यादा वर्थ इट होने वाला है आने वाले टाइम में। तुम्हारे लिए भी तुम देखोगे कि हम कहाँ रुके हैं, कहाँ स्टे करा है, कैसा सा सीन है। भाई नज़ारे ये अलग हैं। और जब हम बुक कर रहे थे ना ये सारी चीज़ें, तब हमें ये चीज़ें दिमाग में नहीं थी कि ऐसे ऐसे भी होएगा। लेकिन वो तुम्हें पूरा बताऊंगा मैं, वहाँ पहुँचने के बाद बताऊंगा कि क्या चीज़ कैसी रही, किस चीज़ में कितना खर्चा आया, वो सारी चीज़ें बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो इतना है कि बस हमने बुक कर लिया है सब कुछ, ठीक है। आज भाई पूरे दिन इतना ज़्यादा मूड खराब रहा है। तो फ्लाइट मिस हो गई पहले तो, ठीक है। उसके बाद जो वहाँ के मालदीव्स के जो कुछ अलग अलग सिस्टम पता चले कि ऐसा ऐसा चीज़, ये वाली सीन ऐसे होना, ये वाला सीन ऐसा होना है। मैंने कहा तो बहुत तामझाम है। और हमने ये सोचा था कि मतलब वहाँ की ना फ्लाइट बहुत सस्ती आ रही थी कंपेरेटिवली, कि जहाँ हम दूसरा कहीं और सोच रहे थे वहाँ से सस्ती आ रही थी। तो हमने सोचा पहले फ्लाइट टिकट बुक करो, उसके बाद देखेंगे कोई चीज़। तो क्योंकि ये ना कि फिर बाद में मूड चेंज नहीं होगा कि ये हो जाएगा कि भाई हाँ जा रहे हैं, ठीक है। फ्लाइट्स बुक कर ली, उसके बाद पता चला कि खर्चा तो फ्लाइट्स में तो कुछ था ही नहीं। उसके बाद था जो खर्चा होना था वो सारा, तो वो तुम्हें मैं पहुँच के बताऊँगा वहाँ पे। फिलहाल तो ये है कि आज हमने पूरे दिन में मतलब सारी चीज़ एक एक चीज़ बुक करने में, ये होटल और भाई कैसे जाएंगे कैसे आएंगे, खाना पीना रहना सब कुछ बुक कर दिया। अब वहाँ जाके हमें जेब से 1 रुपया नहीं निकालना। वहाँ जाके चाहे जो पर्स है वो समंदर में फेंक दूंगा, पर फेंकूंगा नहीं। मेरा थोड़ा सा महंगा वाला है तो इसलिए मैं फेंकूंगा नहीं। पर वहाँ पे हमारा कोई यूज़ नहीं है, हमारा सारा सब कुछ ऑलरेडी सब कुछ बुक हो चुका है। और इतनी शानदार चीज़ बुक करी है कि तुम अगर जब देखोगे तुम कहोगे भाई क्या ही चीज़ बुक कर लिया। आज सुबह से इस चक्कर में लग रहे थे, कुछ भी काम नहीं करा, ना कुछ शूट करा ना कुछ। मतलब जो अपना ऑफिस का जो प्रोफेशनली जो काम है वो तो हम कर ही रहे थे, लेकिन उसके अलावा शूट वूट कुछ नहीं करा। आज मैं इसी चीज़ में लगा हुआ था, दोनों इसी चीज़ में लगे हुए थे। पर फाइनली हमारा सब कुछ डन हो गया है। अब बस तुम अपने घर बैठ के नज़ारे देखना, ठीक है। तुम्हारा दिल अगर खुश ना हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी। हमारा जो ट्रिप लेट हुआ उसका एक रीज़न यहाँ का व्यू और माहौल भी है। माँ कसम ऐसा लग रहा था, ऐसा मन मतलब जाने का मन ही नहीं है। ऐसा है कि भाई बहुत घरेलू सा माहौल है। जो मन करे खाओ, जो मन करे पियो। बस एक बार फ़ोन करके अजय को बोलना कि भाई अजय ये ले आ, एक बार भाग के वो जाकर ले आता है। उसके बाद सारा सिस्टम। मैंने तो सोच लिया है कि मम्मी को लेके भी आऊँगा जल्दी, मतलब देखेंगे कब, पर जल्दी। अभी तो पहले एक बार दुबई भी जाना है, उसके बाद आएंगे सारे एक साथ। बता तेरी कमर पे क्या लिखा है मैंने? वापस लिखूं? हाँ ओके वेट, बता। 3 लाइंस बनाई है ऊपर। क्या करिए? 3 लाइंस बनाई है बस ऊपर। नो, साफ साफ दिख रहा है तो बिल्कुल क्लियर है यार। हद हो गई। बता, गैस कर। वापस लिखूं? ओके लास्ट ट्राई गाइस, इसको लास्ट मौका दे रहा हूँ, ठीक है। बता। 3 कितने वर्ड्स हैं? एक ही है, एक ही वो है, लेटर है एक। हाँ लेटर समझ में आता है। ये W। एम लिखा है यार। ऐसे लिखूंगा जब भी समझेगी क्या? बिल्कुल। तो तुमने कैसे लिखा? तो ऐसे लिखा नहीं जा रहा ना इसके ऊपर, वेलवेट है ना, तो इसलिए थोड़ा अलग स्टाइल में लिख रहा था ऐसे। ये फ्लैश के बिना नहीं हो सकता। फ्लैश के बिना अच्छा नहीं आता सीन। स्माइल करो, स्माइल करो। नहीं कर रही ना ढंग से। तो कोई बात भी तो होनी चाहिए। क्या बात होनी चाहिए? गाइस हम आए हैं डिनर करने के लिए एक बहुत ही अलग और स्पेशल जगह पे। क्या बोल रहे हो? मैं इधर आई थी, यहाँ आए हो आप? पहले कब आए थे लास्ट? मेरे फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, मैं भी आया हुआ हूँ यहाँ। मैं गोवा में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं नहीं गया। आपको जो जगह मैं बताई हूँ आप वहीं गए हो। अच्छा नहीं बेटे, मैं हर जगह गया हूँ, ठीक है। पहली बात तो तू गई भी नहीं होगी ऐसे जगह पे गए हो। नो नो नो। उंगली तो हटाओ अपनी, क्या मेरे आपकी उंगली कर रही है फ्लैश लाइट के सामने। आपको पता नहीं चल रहा? कैमरे में नहीं दिख रहा? हाँ कैमरे में नहीं दिख रहा। गाइस हमें बहुत तेज भूख लग रही थी और हम सुबह से आज बाहर नहीं निकले थे, तो इसलिए हम खाना खाने के लिए आ गए। टाइम दिखाऊँ? टाइम दिखाओ एक बार। सुबह से बाहर क्यों नहीं निकले थे? 11 बज रहे हैं सुबह से हम, क्योंकि होटल्स बुक कर रहे थे और ये काम कर रही थी। मैं भी काम कर रहा था, दोनों काम कर रहे थे। और अरे इसने मेरे ये लगा दिया देखो। ये इसकी असलियत है। असलियत क्या है इसमें? बहुत बुरा लग रहा होगा, ये इसकी पर असली इसने शौक। लगा दिया, मैंने लगवा लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपकी खुशी में मेरी खुशी बस। या ऑलवेज। अभी हम खाना खा के जाएंगे घर और थोड़ी देर सोएंगे। कल की तरह नहीं सोएंगे, नॉर्मल वाला सोएंगे जिसमें उठ जाएं और टाइम से निकल जाएं। इस बार दिक्कत नहीं होएगी, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है ना भाई? क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत नुकसान उठा चुके हैं। वो तुम्हें मैं कल बताऊंगा, जब वहाँ पहुँच जाएंगे ना तुम्हें पूरा सिस्टम बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कितने की कैसे है, तब पता चलेगा।
मैं यहाँ बताऊँ। वैसे आवाज़ आ रही होगी, बहुत शोर आ रहा होगा, ज़्यादा लंबा नहीं। शूट करने में फ़ायदा नहीं है। तुम्हें कैसे पता नहीं? मैं तो करती रहूँगी, करती रहोगे, खाना खाऊंगा तब तक करती तुम्हारे रहोगे। 24 घंटे दिखाऊंगी। मुझे शौक हो गया है अब। भूख की वजह से इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। जब से गोवा में आए हैं तब से आज दाल, रोटी, मलाई कोफ्ता, प्याज और रायता खाने को मिल रहा है, वरना बहुत दिन से ऊट पटांग खा रहे थे। आज लास्ट दिन है तो हमने सोचा थोड़ा ढंग का खा लेते हैं। क्या देख रहे हो भाई, ये सब रखा है खाने के लिए। मेरी मम्मी देखेंगे तो जी खराब हो जाएगा ऐसे तो। और ये मछलियाँ, और ये भी मछलियाँ, और ये पता नहीं क्या है, ये तो अलग ही चीज़ है कुछ। ये क्या चीज़ है? कछुआ है क्या ये? नहीं पुरानी। और ये देखो एक से एक गंदी चीज़ रखी है, पर हमने तो दाल रोटी खाई है वैसे तो, पर फिर भी दिखा दिया बस ऐसे ही। और इसमें भी कुछ है, क्या है? क्रैब। ठीक, चलिए हम तो अपना घर निकलते हैं, टाइम हो गया है 11:30। अब सीधा जाएंगे अपने होटल और सीधा जाके सोएंगे। मान लो 12 साढ़े 12 तक भी पहुंच गए होटल पे, तो फिर 12:30 भी पहुंच गए अगर तो क्यों छुप रही है भाई मुझसे? तो 12:30 भी अगर पहुंच गए तो हम 5 बजे तक सो सकते हैं आराम से। 5 बजे हमें निकलना पड़ेगा शार्प, क्योंकि 8 बजे की फ़्लाइट है, 8:05 की। और ये इस बार तो कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार हमने क्या कर रखा है ना कि वहाँ की भी सब कुछ हमने डन कर दिया। जो जो चीज़ें वहाँ डन होनी है वो तो मैं कल ही बताऊँगा खैर जब पहुँच जाएंगे। पर इस बार हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते मिस करना। तो 5 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे एयरपोर्ट पे। तो पहले होटल पहुँचते हैं, वहाँ चले के सोते हैं और फिर सुबह निकलेंगे, ठीक है? चल बेटे। सुबह के 5:10 और यहाँ से देखो कैसी आवाज़ आ रही है। ऐसा सा लग रहा है जैसे कोई आदिवासी अटैक करने वाले हो। अब तो मैं एक जादू दिखाता हूँ। ये देखो जेब निकाली और ये देखो मिट्टी, क्योंकि इसे पहन के एक बार वहाँ गया था बीच पे भाई। मेरा बैग पैक्ड है, इसका भी ऑलमोस्ट पैक्ड है। मैंने अपना थोड़ा सामान इसके बैग में, मतलब ऊपर नीचे हमने ऐसे ही कर रखा कुछ भी। और मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। तुम मेरी ये गोवा वाली शर्ट देख के समझ सकते हो। मोल्डीव्स में भी ये चाहते ही ये वाली फील रहेगी मेरी, ठीक है? जो पहला मेरा वो मोल्डीव्स वाले जो लोग मेरा पहला रूप देखेंगे वो ऐसे देखेंगे। सुबह के 5 बज रहे, मैंने उठ के मुंह पे पानी तक नहीं मारा, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लुक आ रहा होगा। मोल्डीव्स पहुँचते पहुँचते ठीक हो जाएगा, ठीक है? क्यूटू कितना टाइम? अभी क्यूटू माई लव रेडी हो रहा है, उसके बाद मेरे को बस मुंह पे गीला कपड़ा मारना और निकलना है, ठीक है? मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे तो मुंह गाड़ी की तरह है, थोड़ा सा गीला कपड़ा मारो और साफ। बस प्रॉब्लम ये है कि हमारा प्लान था 5 बजे तक निकलने का, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट है, थोड़ा सा वो इशू ना हो जाए। 5 बजे तक निकलना था, लेकिन 5:30 बजे। अरे यार ये क्या घूम रहे हैं यार, देखना फ्लैश लाइट लेके देखो बाहर, कुछ खतरनाक सा माहौल बना रखा। अभी हो रही दुम 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 दुम। ये हमारा रूम था, ठीक है? और ये कोई रशियन कपल रह रहा है यहाँ पे भाई। ये रात को 2-2:30 बजे तक तो यहाँ बैठ कर दारू पी रहे थे अपना मस्त। मेरे ख्याल से अभी उठ के गए होंगे थोड़ी देर पहले। आइए मैडम, आइए एयरपोर्ट। मैम प्लीज़ वन फोटो। मैम प्लीज़ वन फोटो। अच्छा मेरे साथ आओगे क्या? हील्स पहन रखिए, आइए। तो गाइज फाइनली हम 5 बजे निकलने वाले थे, लेकिन हम 6 बजे निकल चुके हैं अपने होटल से। होटल को बाय करो, अपने रूम को बाय करो, रूम को बाय करो ऐसे। बाय बाय रूम ऐसे बोलो, बाय बाय रूम। बाय बाय रूम। वेरी गुड। आ जाओ हो गया और कर लेती हूँ, नहीं कि सारे रूम्स को बाय करोगे 2 मिनट कर लेती हूँ। भाई? हम निकल चुके हैं, ठीक है? अब सीधा फटाफट एयरपोर्ट पहुंचते हैं, क्योंकि हम लेट हो सकते हैं। 8:05 की फ़्लाइट है, 6 बज चुके हैं। प्लान ये था 5 बजे निकलेंगे, 6 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट है। तो बाई चांस अगर थोड़ा बहुत टाइम लग रहा हुआ या कुछ भी चक्कर हुआ, लेकिन 6 नहीं बजे, 6 बजने में कितने मिनट है? अरे 10 मिनट। हेलो, 6 बजने में 10 मिनट है। 20 मिनट से 1 सेकंड 6 बजने में हाँ 20 मिनट है। मैं रेडी हो गया था ठीक 5 बजे, ठीक 5 बजे उठते ही रेडी। मेरा तो कुछ नहीं करना था। रेडी तो नहीं है। हाँ नहीं फिर मैं तो रेडी था भाई, मैं उठते ही रेडी हो गया था। और मैं रात को रेडी होकर सोया था और सुबह रेडी होकर उठा था। मैजिक देख रहे हो? ओके ब्रदर, बाय बाय, मिलेंगे फिर आराम से, ठीक है? लाओ, थैंक यू सो मच। सामान हमारा रखवा दिया है भाई ने। आओ बैठिए, आप बैठिए मैडम, पहले लेडीज़ फर्स्ट। ऐसी कहाँ है? बैठिए जी। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं, अब टाइम हो गया है। सचिन भाई से और सोमिल भाई से मिलना था, लेकिन इतनी सुबह मिलने का कोई पॉइंट है नहीं, तो बाद में मिल लेंगे। यस, आपका फ़ोन? हाँ। फ़ोन आपका मेरे जेब में है और चार्जर मैंने रख लिया है। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा। तो आप इसमें दे दो। हम निकले हैं 5:41 पे, ठीक है? मम्मी ने मना कर रखी है वैसे तो, 4:45 पे नहीं निकलते, 4:45 4:46। पापा कहते थे ऐसे कि भाई
पौने पे नहीं निकलते, लेकिन हम थोड़ा सा पहले निकल गए तो 40 तक तो चल जाता है शायद। दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था वैसे हमारे पास का, जैसे बताऊं तो, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक बार गूगल मैप पे डालना, पहुंचेंगे तो बिल्कुल टाइम पे ही पहुंचेंगे कि जान बच जाए, ऐसा सा भागना पड़ेगा वहाँ जाके, वरना फिर एक और फ्लाइट करनी पड़ेगी वो भी आज की ही करनी पड़ेगी फटाफट की। वो भी अभी ऑप्शन देख लेंगे हम जाते जाते, अगर बाई चांस हो गया तो क्या कर सकते हैं। अच्छा निकले बस। क्या अच्छा निकले? मालदीव। गाइस शी इज फीलिंग सैड, कह रही है कि यहाँ से जाना पड़ रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा हैं 10 दिन हो गया, मैं 8 दिन हो गए शायद, 7-8 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे। और हाँ या देख रहा हूँ। ठीक 7 बजे हम अंदर घुस गए हैं, लेकिन किस्मत इतनी अच्छी थी कि बिल्कुल खाली है सारा। इस वजह से हमें वो मिल पाई जगह, मतलब क्या नाम है, भीड़ में नहीं खड़ा होना पड़ा, ना कुछ लगना पड़ा, वरना कुछ भी हो सकता था। आपका सरनेम है ही नहीं, दिक्कत क्या है एक्चुअली? सरनेम का वो लिखवाया नहीं बचपन में यार, तो कुछ भी बोल देते हैं। तो फिर अब मैं जा पाऊंगा या नहीं? एक बार पूछ लो यार, ये तो दिक्कत हो जाएगा। अकेले चले जाओगे? वाह, इशू हो गया है गाइस बहुत ज़्यादा। पड़ेगा। हाँ पैसे लग गए हैं, तुम अकेले जाके पैसे वसूल कर लोगे। मैं आ रहा हूँ बाइक लेके फिर ट्विस्टर खड़ी है मेरी घर। बेंगलुरु मिलना। अभी ये चेक कर रही हैं भाई, कुछ पूछ रहे हैं, मैं बताता हूँ तुम्हें पूरा मैटर हुआ क्या है। वैसे हमारा यहाँ से अप्रूव हो गया, लेकिन अभी ये कुछ चेक कर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रही हो बताओ? कुछ भी हो मैं तो जाऊंगी। आप जाओगे मेरे बिना? जाओगे अकेले? जाओगे? कर देना गलत बात नहीं। है, कर देना। पैसे लगे मैं जाऊंगी। पैसे लगे हैं तो जाओगे, पैसे वसूल करोगे पूरे? अरे भाई यार मेरे को ये रोक लेंगे क्या यार? ऐसा थोड़ी हो सकता है यार कि रोक ही याद आएगी। वेरी नाइस, चलो कम से कम तुम्हें याद तो आएगी, मेरे को लगा था याद भी नहीं आएगी। गाइस जैसा कि आपको पता है, अपनी किस्मत थोड़ी सी हमेशा से टाइट रही है भाई। मेरे को इन्होंने अभी रोक लिया क्योंकि मेरा जो नाम है वो मनीष है सिर्फ पासपोर्ट में, ठीक है। और मेरी कुछ आईडीज़ में मनीष शर्मा है, कुछ में मनीष है, तो ये होती है दिक्कत, सबके साथ ही होती है। तो भाई अगर किसी की हो तो ये ठीक करवा लेना पहले तो। दूसरी चीज़ ये मेरे को क्या बोल रहे हैं कि जो मेरा नाम होता है वो अब जैसे मान लो इसका तो है रुचि शर्मा तो ठीक है, अब मेरा है मनीष, मतलब जिसका अगर सरनेम कुछ नहीं लिखा पीछे लिखा होता तो वो ऑटोमेटिक उसको दोबारा पिक कर लेता, तो मनीष। तो ये बोल रहे हैं कि भाई आपको नहीं जाने देंगे यहाँ से, मतलब ऐसे अभी हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो पहले है गोवा से बेंगलोर, और फिर बेंगलोर से है क्या नाम है, मतलब बेंगलोर में 3 घंटे का लेओवर है, और उसके बाद सीधा मालदीव्स, ऐसे है। क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट कोई थी ही नहीं, गोवा से कोई भी फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं है मालदीव्स की, या तो मुंबई से या बेंगलोर से, तो 3 घंटे का तो ये हमें लेना ही पड़ेगा लेओवर जो था, ये तो हमें झेलना ही पड़ेगा। पर उसमें दिक्कत ये है कि ये बोल रहे हैं यहाँ से बेंगलोर तो मेरे को जाने दे रहे हैं, पर मालदीव शायद नहीं जाने दें, तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी भाई। बाकी देखते हैं, अभी ये मैडम जी बोल रही हैं कि भाई मैं एक बार चेक कर रही हूँ अपने सीनियर से, तो मैं देखूँ क्या रहता है, मैं बताता हूँ जैसे भी रहेगा। क्या हुआ? चलेगा सर? चलेगा? जा सकता हूँ ना? हाँ सर। चलो शुक्र। ऐसा तो नहीं होगा वहाँ से भगा दे मेरे को बेंगलोर से? ऐसा लग रहा है मेरे साथ जाके है, आप बहुत दुख में दिख रही हो भाई। मेरे से कह रही मैं तो अकेले चले जाऊंगी, पैसे भर रखे हैं। मैंने कहा है नहीं, मैंने कल मम्मी को ऐसे बोला था ना, कसम से मैं आज की फ्लाइट मिस नहीं होने दूंगी। अच्छा मम्मी को ऐसे बोला था तो इसलिए मिस नहीं होने देती, मेरी रह जाती चाहे कसम खा ली तो मिस नहीं होने देगी। चलो खैर अच्छी बात है, मम्मी को कसम दे तो भाई पूरी करनी चाहिए। लेकिन एक अलग ही भसड़ इन्होंने आज पैदा कर दी कि ऐसे करके फ़्लाइट में नहीं जा सकते। मैंने कहा क्या सीन है भाई, डरा क्यों रहे हो? एक तो वैसे ही हम फ़्लाइट मिस हो गई, ये हो गया वो हो गया, पर फाइनली पहुंच गए ऊपर। अभी तक तो हमारी फ़्लाइट हमारा वेट करते हुए और बाकी हमारा कोई वेट नहीं करते हुए, हम दो ही हैं ये चाय पीते हुए। क्या सही उड़ के गया अभी हमारे सामने से यहाँ से। Please contact the nearest cabin crew member to purchase one against. You are free to use your mobile phones now. We request you to close the window shade. पहुंच गए गाइस, आधे रास्ते पहुंच गए, आधे रास्ते। कितनी शांति है, बस मैं बाहर कितना छोड़ गया ना। बेंगलोर का ये एयरपोर्ट तो वैसे बड़ा है ना, यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं हम, कुछ करना होगा तो। भाई लोग हम पहुंच चुके हैं बेंगलोर एयरपोर्ट, ठीक है। अब सीन ये है कि 3 घंटे बाद हमारी यहाँ से फ़्लाइट कहाँ की, वहाँ की क्या नाम है उसको, मालदीव्स, ठीक है। तो वहाँ जाएंगे। हमारे भाई के दिमाग की वजह से तुम आज ये व्लॉग टाइम पे देख पाओगे आज वाला, क्योंकि मैंने ना पहले ही ऐसी फ़्लाइट बुक करवाई जिसमें हमें टाइम मिल जाए। मतलब ऐसा था कि 8 बजे की फ़्लाइट 9 बजे बेंगलोर पहुँचेगी,
और फिर यहाँ पे मैं 9 से 10 के बीच में सारा वो कर दूँगा, व्लॉग एडिट करके, एडिट मैंने फ्लाइट में कर लिया और अब यहाँ पे डाल दूंगा। तो अब इस व्लॉग को तो मैं पहले एडिट करके अपलोड कर देता हूँ और एक बार फिर मेरे को जाना है सिक्योरिटी वाले जो इनके हैं, मतलब जो पुलिस वाले उनके पास, कि भाई मेरा कुछ भसड़ तो नहीं होगी, क्योंकि ये मेरे को वहाँ पे उन्होंने डरा दिया। गोवा एयरपोर्ट पे मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ। चश्मा तो हटा लो। चश्मा नहीं हटा सकता क्योंकि आंखों में नींद भरी पड़ी है, वो देखे हटा लो। मैं नहीं दिखाऊंगा। नहीं, एक सेकंड, नहीं दिख रहा। एक और अब मालदीव जाएंगे तो अलग हो रहेगा। इस चश्मे तोड़ दे एक बार प्लीज़, तोड़ दे एक बार। तोड़ दो इसको। तोड़ दूं मतलब? अरे तोड़ के फेंकना है, ये मालदीव जाऊंगा तो ये पुरानी मेरे को कुछ नहीं चाहिए सब कुछ। अब ये कपड़े फाड़ के फेंकूंगा यही थोड़ी देर बाद। चश्मा तोड़ दे, चश्मा फोन तोड़ तोड़ दो अपना फोन। फ़ोन नहीं, चश्मा तोड़ दे। अरे चश्मा फेंक दे एक बार, मेरे पाँव के नीचे रख, एक बार मेरे पाँव के नीचे रख। फोन रखो। भाई चश्मा मैं नया लूँगा, सब कुछ नया खरीदूंगा। अभी यहाँ एयरपोर्ट से यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। पहले तो सब लोग कैरेट कर लेता हूँ, एक बार मिल लेता हूँ, कहीं मेरे को जान ना दें, बस ये दिक्कत है, बाकी सब कुछ ओके है। तो फिलहाल इस व्लॉग को करते हैं खत्म, अगले व्लॉग मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। मार कहाँ रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ यार, तुम कैसे बात करती हो। ओके गाइस बाय।